हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी जेईई 2023 एग्जामिनेशंस को लेके। यहाँ पर बहुत अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जाम डेट्स मतलब कब एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, फिर क्लासेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एसएससी जेईई 2023 प्रिपरेशंस, तभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए। ओके, और चलिए चालू करते हैं। एग्जाम डिटेल्स। एग्जाम का कंपोजिशन क्या है? यहाँ टोटल 500 नंबर की एग्जाम होती है, 500 मार्क की, जिसमें से 200 नंबर का प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होगा, जो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में कट ऑफ आपका क्लियर होगा, तब जाके आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। फिर मेंस का एग्जाम अपियर करेंगे, 300 नंबर की होती है मेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद प्री प्लस मेंस दोनों का नंबर को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आउट ऑफ 500, और जितने भी वैकेंसीज रहते हैं, जो भी वैकेंट पोस्ट रहते हैं जो उस साल के लिए, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। फिर डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा, और डीवी आपका सक्सेसफुल रहा, देन यू आर गोइंग टू गेट ए जॉब थ्रू एसएससी। समझ गए? लेकिन हाँ, अंतिम तक वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। देखिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का बात करते हैं। इसका जो कंपोजिशन है, 200 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 200 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, जिसमें से 100 नंबर को हम नॉन टेक्निकल बोलते हैं, जो कि जनरली है नहीं। आप 50 नंबर को ही टेक्निकली नॉन टेक कह सकते हो, क्योंकि 50 नंबर इसमें, जो 100 नंबर का नॉन टेक है, उसमें 50 नंबर तो रीजनिंग का ही है, जो कि एक मैथमेटिकल पोर्शन है, रीजनिंग प्लस 50 नंबर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। ये तीनों मिला के 50 नंबर, और 50 नंबर केवल रीजनिंग प्लस 50 नंबर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, तीनों मिला के 100 नंबर टेक्निकल क्वेश्चंस। टोटल 200 नंबर का 200 क्वेश्चंस। ये एग्जाम आप अटेम्प्ट करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये अटेम्प्ट करने के बाद आपकी कट ऑफ निकलती है, तो आप कहते हो कि हाँ, हमारा प्री क्लियर हो गया है। और प्री जब क्लियर होगा तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एसएससी जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, चलिए, तो ये आप प्री समझ गए। उसके बाद समझते हैं मेंस एग्जामिनेशंस। जो मेंस होती है, आपका केवल प्योर टेक्निकल पार्ट, उसमें कोई इधर उधर का कंटेंट आपसे नहीं पूछते वो लोग, केवल और केवल टेक्निकल पोर्शन वो पूछेंगे। 300 नंबर की एग्जामिनेशन होती है, टाइमिंग रहता है 2 घंटा। अब देखिए, टोटल जो टाइम था एसएससी जेईई में, प्रीलिमिनरी में 2 घंटा, मेंस में 2 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे में आपको नौकरी मिल जाती है। समझ रहे हो? तो 4 घंटे का वो समय, जो ब्यूटीफुल टाइम है आपके लाइफ का, अगर अच्छा निकल जाए एग्जामिनेशन के दौरान वाला, तो फिर लाइफ सेट हो जाती है। ओके, बट वो अच्छा जाए, इसके लिए हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा, पहले से अच्छे तरीके से तैयार करना होगा अपने आप को, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए कुछ लेके आया हूं। देखिए, हमारा एसएससी जेईई 2023 टारगेट बैच कंसेप्ट डिकोडर, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे एसएससी जेईई 2023 टारगेट बैच फ्रॉम प्रीलिमिनरी टू मेंस ऑलरेडी है। बहुत सारे लोगों ने एनरोल भी कर चुके हैं, 22 तो यहाँ पे लाइक ही आपको दिख रहा है। ओके, सो जा सकते हैं आप डाउनलोड करके, इस वाले क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएससी जेईई 2023 टारगेट बैच। ठीक है, करना क्या है, डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, लॉग इन करेंगे उसमें, फिर स्टोर वाले सेक्शन में या कोर्स वाले सेक्शन में व्यू ऑल कोर्सेस करेंगे, उसमें फिर आप सर्च करोगे, बहुत सारे क्लासेस अपने चलते हैं, लेकिन आप जिस एग्जाम से इंटरेस्टेड हो उस एग्जाम में आपको ज्वाइनिंग करना है, तो आप सर्च करोगे एसएससी जेईई 2023 टारगेट बैच, सेम ये चीज, ये वहां पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पे एनरोल कर दीजिए। 3499 के अंदर अभी जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, क्या मिलेगा इसमें, कंटेंट क्या मिलेगा, वो क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं क्विकली। सभी सब्जेक्ट के क्लासेस फ्रॉम बेसिक लेवल टू हीरो, फंसोगे नहीं कभी, फिर लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वन टाइम मेहनत, बस इतना। नेक्स्ट, क्लास पीडीएफ नोट्स। ओके, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जो लिखवाता हूं, उनके पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल होंगे। बाकी नोट्स तो आप लिखेंगे जितना उतना बेटर होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से भी आपको पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट टू वरी फॉर दैट।
टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल बोथ आपको इस 3499 में अभी मिल जाएगा। टेक प्लस नॉन टेक बोथ। नॉन टेक मतलब वही 100 नंबर वाली एसएससी जेई नॉन टेक्निकल, ठीक है। दोनों कुछ आपको 3499 में अभी अवेलेबल होगा। तो आप इस मंथ, ये दिसंबर तक के लिए ऑफर है, ओके, कंप्लीट दिसंबर तक के लिए ऑफर है, क्योंकि फिर आगे चल के अपना जो फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शंस का समझ रहे हो ना आप, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं, ओके। तो लेकिन अभी आप एनरोल करोगे 3499 में, टेक प्लस नॉन टेक बोथ विल बी अवेलेबल फॉर यू, ओके, इट इज कंफर्म। डाउट सॉल्विंग सेशन वो इंपॉर्टेंट होगा। प्रिपरेशन के दौरान जो भी आपको डाउट आती है उसको हम सॉल्व करेंगे पर्सनली। मैं आपके कॉल से कांटेक्ट पे रहता हूं, सो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लस वहां पे भी चैट ऑप्शन रहता है, आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हो कुछ भी ऐप के ऊपर सीधा। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिलेबस का। व्हाट इज सिलेबस ऑफ कंप्लीट एग्जाम। सिलेबस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशंस का। पेपर 1 का देखिए, रीजनिंग। रीजनिंग या लिखा हुआ है, ये सीधा एसएससी का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, मेन सिलेबस, उसी का स्क्रीनशॉट है। दिस सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, दोनों है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। The test may include questions on analogy, similarity, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, अरिथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, डेफिनेटली मिलते भी आते भी हैं क्वेश्चंस। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन बहुत इजी होते हैं ये सब। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ये वाला सही बोल रहा हूं, बहुत फालतू होता है अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। द टेस्ट will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical functions। खैर ये तो भाई सिलेबस है, बाकी पढ़ना क्या है वो तो हम लोग जानते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। ये जो क्लास है ना, ये कंप्लीट रीजनिंग जो इन्होंने बोला है, ये सीखने के लिए आपको कम से कम 100 घंटे की क्लास अटेंड करनी होगी, कंप्लीट रीजनिंग। अब हमारे क्लास में इसमें होगा कि आपको मिलेगा क्या, ये देखिए, अगले साल का फरवरी से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और ये पूरा 4 महीना 5 महीना चलेगा, पूरा रीजनिंग चलेगा। और उस रीजनिंग में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको 100 आवर तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये प्लस भी जा सकता है हम लोग की तरफ से। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल के, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करेंगे। रीजनिंग जो चीज है ना, वो क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा है, कॉन्सेप्ट सिखाना तो मैं अपना भी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अभी कॉन्सेप्ट सीख जाओगे फटाक से, लेकिन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है रीजनिंग में। तो वो प्रैक्टिस करवाने के लिए फिर वो 100 आवर प्लस का क्लास बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का, एसएससी जेई का, प्लस जो एक बुक है, ठीक है, एक बुक मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली रीजनिंग के लिए, बहुत अच्छी किताब आती है, वो किरण पब्लिकेशंस की रीजनिंग आती है, उसका सारा क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन कहने का मतलब उसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही है ना, वो पब्लिकेशन का नाम बोल दिया क्योंकि वो एक ही जगह पे वो सारा क्वेश्चन वहां पे है उस किताब में। लेकिन हम एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी जेई का जितने भी रीजनिंग प्रीवियस ईयर आए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 15 से 16,000 का 16,000 क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो, करके जाएंगे रीजनिंग में। आपका डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस लेवल होगा ना, वो काफी अच्छा होगा, 40-42 नंबर से कम लाओगे नहीं। गलती एक ही चीज में होती है रीजनिंग में, ये जो नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज है, इसमें और बाकी किसी में नहीं होती, ठीक है। जीके वाला सेक्शन देखो भाई, ये अपना क्लास ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है, 130 घंटे का क्लास आपको अभी जैसे आप एनरोल करते हो ये मिल जाएगा, पढ़ना चालू कर सकते हैं। क्लास का पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा इसमें बेसिकली हमको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके प्लस करंट अफेयर, साइंस, इनको लेके फॉलो करना है। तो ये जो क्लासेस है, ये जो कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दिस कंटेंट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ। एक तो यहाँ अपना एसएससी में काम करेगा, दूसरा अपना जो आने वाला एग्जाम्स है, अभी वो तो कंफर्म नहीं हुआ है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आने का एक माहौल तो बन रहा है आरआरबी जेई, उसमें भी आपको ये सेम कंटेंट काम आ जाएगी, ओके।
क्लासेस जो भी न्यू भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे फिजिक्स के क्लास न्यू रिकॉर्ड हो रहे हैं या आरआरबी जेई के लिए या फिर और किसी एग्जाम्स के लिए, वो सारे नॉन टेक भी मिल जाएंगे। नॉन टेक आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ना प्रिडिक्टेबल नहीं होते। पहला बात तो ये, इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं होते कि इधर से ही आएगा इधर से ही आएगा। जैसा हम लोग टेक्निकल में बता देते हैं ये आना है ये आना है ये आना है ये आना है, वो भी बता पाते हैं किसमें, मेंस के लिए। मेंस में कि ये पोर्शन आएगा, पैटर्न डेडिकेटेड है, फिक्स है पैटर्न, ये नहीं तो वो आया, आइडिया रहता है। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आपको आइडिया नहीं रहेगा, आपको वाइड कवरेज चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को निकालने के लिए। अधिक से अधिक चीजें आपको पढ़ना है, लेकिन यहां पर पढ़ना तो है अधिक से अधिक चीज, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें जैसे आईएएस लेवल का पढ़ना हो। हाँ हिस्ट्री लेकिन पूछ लेता है बहुत अंदर से जाके, हमें भले ही ऑब्जेक्टिव वो फैक्ट पूछता है, लेकिन वो बहुत अंदर की कंटेंट रहती है, ये बात है। तो पॉलिटी बहुत इजी है, पॉलिटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और वो 4-5 क्वेश्चंस तो हर एक साल आता ही आता है, और वो सॉल्व भी हो जाता है। ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक पैटर्न फिक्स है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का, साइंस का क्वेश्चंस, ठीक है। इस वाले पोर्शन में जो अनप्रेडिक्टेबल थिंग है वो दो ही चीज है, और वो क्या है, एक तो हो गया आपका हिस्ट्री और दूसरा हो गया करंट अफेयर। ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप इसमें कह नहीं सकते कि ये क्वेश्चन पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये सेक्शन में स्कोरिंग सभी का कम होता है, ये 100% है। ये आप, मैं बोल रहा हूं एज ए फैकल्टी, तो आप बोलोगे अरे जब आप ही बोल रहे हो तो आपका क्लास क्यों ज्वाइन करें। नहीं, बात ऐसा नहीं है बाबू, इस वाले सेक्शन में स्कोरिंग रियलिटी में कम होती है, ठीक है। 30 नंबर तक, 35 नंबर, 30 से 35 नंबर मोर देन, मतलब क्या वो टॉपर गुड नंबर है, ऐसा जबरदस्त नंबर हो गया 30-35 नंबर अगर आ गया तो, समझ गए। और वो आ भी जाती है, वो आती है जो सही तरीके से कंटेंट को फॉलो करके जाता है। ऐसे भी अगर आप इस कंटेंट को नहीं भी पढ़ेंगे, आंख बंद करके एसएससी में जाएंगे, तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे पूरे ये 50 क्वेश्चन में से, जिसका आंसर आपको आता होगा, क्योंकि आप बचपन से पढ़े हो भाई चीजें। बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, साइंस का कुछ क्वेश्चन या धुंधलापन से सॉल्व हो जाएगा, होता है, ऐसा भी क्वेश्चन अवेलेबल होता है। तो 8-10 क्वेश्चन तो होता ही होता है, कभी ना कभी तो नॉन टेक्निकल किसी ना किसी एग्जाम्स के लिए पढ़े होंगे, लेकिन हमें वो उस लेवल से आगे बढ़नी है, 25 से 30 क्वेश्चन आंसर श्योर शॉर्ट वे में करनी है, तो उसके लिए ये क्लास आपका सफिशिएंट। अपने को मेन फोकस करना है जो नॉन टेक्निकल सेक्शन, उसमें रीजनिंग वाले पोर्शन पे, रीजनिंग और ये, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपका 40 नंबर है, और इधर आपको जितना भी आप लाएंगे इधर, वो आपके लिए बस समझिए मक्खन है। क्यों? एग्जाम टेक्निकल के दम पे निकलता है, एग्जाम में सिलेक्शन फाइनली टेक्निकल के दम पे होगा। सोचो क्यों, प्री में टेक्निकल है, मेंस भी टेक्निकल ही है पूरा का पूरा, समझ रहे हैं। तो दम किस में है, टेक्निकल में। टेक्निकल कितने नंबर का है, 300 नंबर का तो टेक्निकल एग्जाम हो रहा है टोटल आपका, तो 300 का 400 नंबर का तो टेक्निकल एग्जाम हो रहा है, 100 ही नंबर रीजनिंग है, 100 ही नंबर ये नॉन टेक है ना, उसमें भी 50 नंबर तो अपना मैथमेटिक्स वाला है, 450 नंबर तो सीधा सीधा इंजीनियरिंग रेंज में है डायरेक्ट। और उसमें भी ये वाले पोर्शन में साइंस वाला पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो गया, 20 नंबर छोड़ दो रेंज में नहीं है, 480 नंबर एकदम रेंज में है, एकदम मिनिमम टू मिनिमम स्टडी में 480 नंबर तक का 100% प्रिपरेशन किया जा सकता है, 100%, जो कि श्योर फॉर डेडिकेटेड पैटर्न के साथ। अब उसमें जितने भी क्वेश्चन फंस गए वो फंस गए, और क्या, समझ रहे हो, वो लक पे डिपेंड करेगा, तैयारी पे आपका डिपेंड करेगा, ऐसा है। मेहनत तो करना है, प्रिपरेशन में मेहनत करना है, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। और नेक्स्ट एसएससी जेई के लिए, देखिए एसएससी जेई एक रेगुलर एनुअल एग्जामिनेशन है, ये रेगुलर है, ओके, आता ही आता है, हर एक साल होता ही होता है, तो अगला एग्जाम भी होगा, और अभी से तैयारी इसका स्टार्ट कर देना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि आपको ये सारा कंटेंट, सारा मटेरियल पढ़ने में 6-7 महीने डेडिकेटेड वे में लगेंगे, समझ रहे हो बात को। 6 to 7 मंथ्स तो लगना ही लगना है, उससे कम नहीं जाएगा, उतना टाइमिंग लगेगा। तो अभी से वो टाइम है,
आप स्टार्ट कर दीजिए सीरियस वे में, यही माइंड में सोच के कि अगला एसएससी मेरे को निकालना है, अगला एसएससी जेई मेरे को बनना है, बस। समझ रहे हो बात को? ये बात है। आगे बात करते हैं सिलेबस का। ये है टेक्निकल पार्ट, लिखा हुआ है सिंपली बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। बस इतना लिख दिया। लेकिन पढ़ना अपने को कितना है मालूम है? 900 से 1000 घंटे का क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। 900 टू 1000 आवर क्लास। आप बोलो सर इतना ज्यादा, इतना ज्यादा? उसका रीजन है बाबू, ये तो ऐसे ही है। डिटेल सिलेबस देखो, बिल्डिंग मटेरियल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लास, जो भी चीज आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक वर्ड में लिखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, क्वायरिंग ऑफ मटेरियल, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट स्टोन का, सीमेंट का सारा सीरियली में लिख दिया, बिटुमिन का, पेंट एंड वार्निशेस लिख दिया। पेंट एंड वार्निशेस का क्या, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ। तो ये सारा एक एक चैप्टर हो गया आपका। स्टोन एक चैप्टर हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, है ना, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, टिम्बर एक अलग ही चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है, टिम्बर हो गया। फिर तो ये पढ़ना है, और क्या, लाइम, लाइम वगैरह, बिटुमिन वगैरह पढ़ना है। तो ये आपको कम से कम 50 घंटे का ये क्लास जाएगा बिल्डिंग मटेरियल्स का, जब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, जो यहाँ नहीं भी लिखा है वो भी एग्जाम में आता है। आगे एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके का, ऐसे अगर सिंपली पढ़ोगे, बीएन दत्ता वाला किताब देखे हो, डिप्लोमा में पढ़ते थे, या फिर इंजीनियरिंग में भी था, एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो पढ़े होगे। इंजीनियरिंग में शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही था। ओके, बीएन दत्ता वाली किताब थी, याद करो कितना मोटा किताब था, इतना। वो किताब को 40 घंटे में अपन अपने को कवर करना है। तो बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड अपन कवर करेंगे। ठीक है, इसका पैटर्न एक फिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं आता। तो ये 40 घंटा लगभग। सॉइल मैकेनिक्स, ये लगभग 80 घंटे चलेंगे आपके। बहुत बड़ा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स, बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है सॉइल मैकेनिक्स में। समझ रहे बात को? देखो बात क्या है, वन लाइनर चीजें, मतलब कभी कभी ना होता क्या है, स्टूडेंट ऐसा प्रिपरेशन कर लेता है जो कि तकलीफ दायक हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर मेंस के लिए अलग प्रिपेयर करोगे, वो नहीं। मैं बताऊंगा हम क्या करेंगे, सुनिएगा। पहले देख लो सर्वेइंग और एफएमएचएम। देखो एफएमएचएम यहाँ पे हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो इन ओपन चैनल, वियर्स, फ्लूम्स, स्पिलवे, पंप्स एंड टरबाइन। सर एक ही लाइन में सिलेबस खत्म किया है, सर्वेइंग में तो इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है, इतना पूरा, फिर भी आप 55 घंटा बोल रहे हो। इसमें 2 ही लाइन में सिलेबस खत्म हो गया, 1 घंटा आप चले गए। भाई 2 लाइन में वो सिलेबस भले ही खत्म कर रहा है, वो सिलेबस है बहुत बड़ा। उसमें पंप एंड टरबाइन है जो कि 30 घंटा अलग है। पंप एंड टरबाइन बिना 30 घंटे, 25-30 घंटे से आपको समझ में नहीं आएगा। ओपन चैनल फ्लो बिना 20-25 घंटे आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस उसके बियॉन्ड जो यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, वो 6-7 घंटे का चैप्टर है। हाइड्रोस्टैटिक्स वो 3-4 घंटे का चैप्टर है। मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स जो बेसिक वाला है, वो कम से कम वो 30-40 घंटे का है। तो ऐड करोगे अप्रोक्सीमेटली ये पोर्शन 100 आवर्स की है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्री मेंस दोनों लेके फॉलो करना, हमें एक तैयारी करनी है जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए, हमें इंजीनियरिंग सीख के जानी है। हम पढ़ेंगे, हम सिखाएंगे आपको उस तरह से। ठीक है, नॉट टू वरी। तो ये सिलेबस है आपका। इरिगेशन इंजीनियरिंग ये लगभग 50 घंटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 75 घंटा। देखो इसमें तीनों चीज है, हाईवे है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, पेवमेंट डिजाइन, सब कुछ वो तो है ही। ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग का आप देख पा रहे होंगे,
है ना, ट्रैफिक, डिफरेंट ट्रैफिक स्पीड सर्वे, रेलवे इंजीनियरिंग है फिर आपका, समझ गए, वो एक पार्ट है। और फिर यहाँ पे ना ये वाला एक पोर्शन देखो, ये वाला कौन सा, वाटर बाउंड मैकाडम, वेट मिक्स मैकाडम, ग्रेवल रोड, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, ये जो क्या है, ये कंस्ट्रक्शन मेथड्स, ये जो जितने भी तरह का रोड के बारे में बता रहे हैं, वो फिर वो वाला पोर्शन फिर 6-7 घंटे का टॉपिक चलता है। तो कुल मिला के टोटल 75 आवर्स, समझ रहे हैं, जिसमें से अपना कंप्लीट है, ये हाईवे वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अभी जो आपको नए क्लासेस मिलेंगे वो ट्रैफिक वाला क्लास मिलेगा, और फिर आपको ये वाला क्लास मिल जाएगा, रेलवे इंजीनियरिंग वाला, जो न्यू क्लासेस अभी बनेंगे, ठीक है। और देखिए, हाँ, यहाँ जो ओवरऑल क्लासेस है, जैसे हाइड्रो, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये हमने इस खत्म कर दिया है, ठीक है। फिर सर्वेइंग आपको खत्म है, सर्वेइंग आपको जैसे ही ज्वाइन करोगे सर्वेइंग आपको मिल जाएगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप बिल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा, जैसे ही ज्वाइन करेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिल जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी, कौन सा, ओपन चैनल फ्लो प्लस पंप एंड टरबाइन, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स को नए तरीके से फिर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, उसमें मैं ओपन चैनल फ्लो को भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन आप ओपन चैनल फ्लो एंड ये पंप एंड टरबाइन अभी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो क्योंकि हम तो रिकॉर्ड करेंगे ही नया, तो आप नया पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सर्वेइंग आपको मिल जाएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ये कंप्लीट है पूरा, बिट टू बिट, पॉइंट टू पॉइंट विथ नोट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तो बता ही दिया। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट है, ये आप जैसे ही ज्वाइन करोगे पढ़ना चालू कर दो। एनवायरमेंट का देखो, एनवायरमेंट ना बहुत बड़ा है, आपको लगता है इसका वेटेज वेटेज है नहीं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए एग्जाम में है तो छोड़ेंगे क्यों, एक नंबर पे सिलेक्शन रुकता है, बैठ के तो पढ़ना ही है, पढ़ लेंगे। एग्जाम में मान लो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन भी बन गए उस समय, अच्छी बात है ना, पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो एनवायरमेंट का मिल जाएगा आपको। यहां देखो, ये वाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पोर्शन, ये 350 घंटे चलेंगे, इसमें सब कुछ है। सब कुछ कहने का मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस और सोम दोनों है। यहाँ जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है ना, इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड सोम दोनों है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पे देखिए, इलास्टिक कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ बीम, डिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर एंड ओवरहैंगिंग बीम्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ एरिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शंस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का बात ये लिखा है, क्लियर कट वे में नहीं लिख पाया। उसके बाद यहाँ देखिए, चिमनी, डैम, रिटेनिंग वॉल्स, एक्सेंट्रिक लोड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स, स्लोप डिफ्लेक्शन जो सोम में हम पढ़ते हैं, क्रिटिकल लोड ऑन कॉलम्स, कॉलम्स का पूरा थ्योरी है यहाँ पे, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर सेक्शन, टॉर्सन का पूरा चैप्टर, तो वो स्ट्रक्चर की पार्ट है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए, पहला चीज, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, तो हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी कुछ लेके चलना होगा, कुछ एक दो मेथड हमको इनडिटर्मिनेट मेंबर एनालिसिस का भी पढ़ना होगा, या फिर स्ट्रेन एनर्जी, या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन, ऐसा, ताकि इनडिटर्मिनेट मेंबर्स को भी ये दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं है, अरे वो भी है। सोम सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, बट स्ट्रक्चर एनालिसिस भी है। सोम का न्यू क्लासेस चल रहा है, सोम भी हमने पहले से पढ़ा चुका है, आपको आप पढ़ सकते हो, वो क्लास तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ा होगा, और उससे बेस्ट क्लास तो मैं मानता ही नहीं हूं कि और कुछ है। बट अभी क्या है, न्यू में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना, डियर स्टूडेंट्स को नया नया कंटेंट चाहिए होता है, तो अभी सोम का क्लासेस हम नया भी पढ़ा रहे हैं, तो आप वो क्लास का आनंद लीजिए, एंजॉयमेंट लीजिए, है ना। जो पहले रिकॉर्ड किए थे 3-4 साल पहले, जहां से मेरे एसएससी रैंकर्स निकले हैं, उन क्लासेस को क्यों पढ़ोगे, न्यू वाला पढ़ना और ज्यादा रैंक लेते आएगा, है ना। पहले वाले रिकॉर्डेड क्लासेस से इंजीनियरिंग सर्विस में, गेट में, ईएससी में रैंक लेके आए बच्चे, अभी वाले में फोड़ फाड़ देंगे। ठीक है, चलो, ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। देखो, ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को तो मैं इधर ये लोग डाल के रखा है, मैं इसको अलग से मानता ही नहीं हूँ, ये बीएमसी में ही मैंने कवर अप करवा दिया है ना। कॉन्क्रीट बीएमसी में ही मैंने कॉन्क्रीट एक चैप्टर जो पढ़ा है, यही पढ़ा है सारा का सारा। आरसीसी,
वेरी इंपॉर्टेंट पेपर अगेन, आरसीसी एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो ये पूरा 350 से 350 घंटा, तो मैंने मैक्सिमम टाइम लिखा है 350 घंटा। समझ गए बात को? तो ये सारा कंटेंट इतना डिटेल में, जितना भी सिलेबस में है, पॉइंट टू पॉइंट, बिट टू बिट अंडरस्टैंड करते हुए हमें एग्जाम में जानी है। बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बहुत अंदर जाके ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ऊपर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसलिए वाइड कवरेज, अच्छे से सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो हमारा क्लासेस है आप देख लीजिए एज ए डेमो। जैसे कि हम सॉइल मैकेनिक्स का जो अभी क्लास है, ये आप सभी के लिए, जो न्यू क्लासेस अपनी सॉइल मैकेनिक्स की चल रही है, आप सभी के लिए मैं फ्री पढ़ाऊंगा कंप्लीटली सॉइल मैकेनिक्स 100%, है ना। वो डेमो, एज ए डेमो फॉर एसएससी जेईई 2023, तो आप उसको आप देख सकते हैं एज ए डेमो सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेस को, कंप्लीटली फ्री आ रही है चैनल के ऊपर। तो वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा, मुझे अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कहने जा रहा था कि हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी को एक ही बार सब्जेक्ट पढ़ते वक्त ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, चाहे वो गेट वाले हो, ईएससी वाले हो, एसएससी जेईई वाले हो, कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्ट पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ा, वो कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन लगा डाला, तो लाइव झिंगा लाला चीज वो है। समझ गए बात को? और तो ये सिलेबस थी, ये कंटेंट है, और ये होगा आपका स्ट्रेटेजी कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो ज्वाइन टुडे, हरी अप, क्योंकि हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आप यहां से जो प्रिपरेशंस करोगे फॉर दिस, तो हम आपको इतना कन्वेंशनली, इतना डिटेल वे में आपको प्रिपेयर करवाएंगे सिविल इंजीनियरिंग का, कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। हमारे स्टूडेंट एसएससी जेईई तैयारी करते करते बीएसएफ जेईई बन गए। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट आना चाहिए, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ओके, तो चीज वो है। और एसएससी जेईई एक रेगुलर एग्जाम्स है, और मान लीजिए आप जिस भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट में आपका कोई वैकेंसी आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उस वैकेंसी को क्रैक कर पाएंगे। ये है। बाकी आप जैसे अगर बीटेक स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगा गेट एग्जामिनेशन में। तो जो सिलेबस, जो कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो तो जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो सेम गेट ईएस में भी है। उससे आप कंपैरिजन करोगे तो कि मतलब आप बोलोगे कि उसमें सर ये सारा नहीं है, नहीं, उस सेम है, सेम सिलेबस है। कुछ एकाध पॉइंट पे अलग चलती है ना। कुछ एकाध सब्जेक्ट जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हटा दो, वो उनमें नहीं है, हमारे में है। उनमें नहीं है लेकिन हमारे में है, समझ रहे हैं। सीपीएम पट वगैरह हटा दो, उनमें उनमें है, वो उनमें है, हमारे में नहीं है, ऐसा। उससे ज्यादा नहीं। एयरपोर्ट तो एक दो सब्जेक्ट बस नहीं, बाकी जो है उसका सिलेबस सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो लेवल वही है। आप देखिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जो गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, उनका एसएससी जेईई सिलेक्शन नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट, रैंक 24, रैंक 130, रैंक 230 ला रहे, सिलेक्टेड, वर्किंग एज सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स, सेंट्रल वाटर कमीशन इंजीनियर्स। सो आप यहां देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं ये वीडियो को, 30,000 का सब्सक्राइबर्स है। आप सब्सक्राइब कर दोगे, एक और बढ़ जाएंगे आप फैमिली बड़ी हो जाएगी, वो बड़ी बात नहीं है। कंटेंट क्या मिल रहा है आपको, गाइडेंस कैसा मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये सब चीज जरूरी है जो कि आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। सो स्वागत है, वेलकम टू आवर फैमिली कंसेप्ट डिकोडर। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेईई 2023। मन लगा के प्रिपेयर करेंगे डेडिकेटेड वे में। अभी ये फी स्ट्रक्चर है 3,499 फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ। तो बेनिफिट उठाइए, जाइए, एनरोल कीजिए। जो वैलिडिटी रहेगी आपकी क्लासेस की, ये क्लास की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। आप 3 साल तक कंटेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है, तो स्टार्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट।